दोस्तों स्वागत है आपका हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एसीटोन। एसीटोन ये कंपाउंड है जो हम पूरा पढ़ेंगे आज। एसीटोन में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं औद्योगिक विधि, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि और इसके रासायनिक गुण, इसके भौतिक गुण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो है एसीटोन। जो हमारा कंपाउंड है वो है एसीटोन। इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है प्रोपेनॉल। इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है प्रोपेनॉल। अब इसकी देखते हैं प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले है क्या? प्रयोगशाला विधि। यानी प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर, प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले करें कैल्शियम एसीटेट, CH3COO होल ऑफ 2 Ca। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है, CH3COCH3 और बनेगा CaCO3। कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है एसीटोन। हमसे कह रहा था कि प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट ये रहा कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर, हमने गर्म किया, एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन मिला और साथ में मिला कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखते हैं इसकी औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, औद्योगिक स्तर पर अगर हम औद्योगिक विधि में करें क्या, औद्योगिक स्तर पर प्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एसीटोन प्राप्त होता है। हमसे कह रहे हैं औद्योगिक स्तर प्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। सबसे पहले लिखते हैं प्रोपिल अल्कोहल C3H7OH प्लस ऑक्सीकरण करने पर, यानी O2 से क्रिया, ऑक्सीकरण करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। क्या? एसीटोन CH3COCH3 बचेगा H2O। जब आप संतुलित करेंगे तो ये यहाँ पर H2O निकल जाएगा बाहर। औद्योगिक स्तर पर प्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। CH3H7OH O2 CH3CO CH3, इसे बोलते हैं एसीटोन। इसे ये होता है प्रोपिल अल्कोहल, ये ऑक्सीजन, ये एसीटोन और ये है पानी H2O, जल। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग। ये थी इसकी प्रयोगशाला विधि, ये है औद्योगिक विधि। ये दोनों ही विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हमारे बोर्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन से। अब देखते हैं एसिटिलीन द्वारा, इसकी जो थर्ड है एसिटिलीन। अभी तक ये एसीटोन का निर्माण ही हो रहा है। एसिटिलीन की क्रिया जलवाष्प से करने पर, चलो लिख देते हैं एसिटिलीन की क्रिया जलवाष्प से करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। हमसे कह रहे कि एसिटिलीन की क्रिया जलवाष्प से करने पर, जलवाष्प यानी H2O, एसिटिलीन की क्रिया जलवाष्प से करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। एसिटिलीन C2H2 प्लस जलवाष्प H2O, इनकी आपस में क्रिया करी, बना CH3
COCH3 बन गया एसीटोन। अब इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये जो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन द्वारा एसिटिलीन की जलवाष्प से क्रिया करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। अब देखते हैं फोर्थ, एथिल अल्कोहल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल द्वारा एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल का जलवाष्प से क्रिया करने पर, एथिल अल्कोहल की जलवाष्प से क्रिया करने पर, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एथिल अल्कोहल की जलवाष्प से क्रिया करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल की जलवाष्प यानी C2H5OH प्लस, C2H5OH प्लस की जलवाष्प से क्रिया करने पर H2O, जलवाष्प से क्रिया करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। CH3COCH3 CO2 ये H2 यानी हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे बोलते हैं एसीटोन, जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम जो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी ये थी किस तरीके से आप एसीटोन को बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं देखते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण, यह एक, सबसे पहले यह एक विशेष गंध वाला द्रव होता है, जो कि जल और अल्कोहल में पूर्व विलय होता है, जो जल और अल्कोहल में विलय होता है। ये है इसके भौतिक गुण। बस एक लाइन है, यह एक विशेष गंध वाला द्रव होता है जो जल, अल्कोहल और ईथर और लिख लो आप, ईथर में विलय होता है, जो कि जल, अल्कोहल, ईथर में पूर्व विलय होता है। एक बार, यह एक विशेष गंध वाला द्रव होता है जो कि जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्व विलय होता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो इसे पहले हटाते हैं, उसके बाद रासायनिक गुण शुरू करेंगे। पहला है इसकी ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर, ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर एसिड क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म मिलता है। कैसे मिलता है चलिए देखते हैं। यह क्रिया दो पदों में पूरी होती है। जो ये वाली है, इसकी ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसके प्रथम पद आप डालेंगे, प्रथम पद यानी इस सबसे पहले एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर, ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। यह इसका प्रथम पद है। तो सबसे पहले करते हैं क्रिया एसीटोन CH3 COCH3 किससे क्रिया करें, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बन रहा है CCl3 COCH3 ट्राइक्लोरो एसीटोन।
प्लस बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Ca और बनेगा प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और इस CaOH का होल ट्वाइस भुजा चूना। इसमें देखते हैं सबसे पहले CH3 CO CH3 एसीटोन ब्लीचिंग पाउडर, और इसके बाद है एसीटोन ट्राईक्लोरो एसीटोन, और ये है भुजा हुआ चूना CaOH का होल ऑफ 2 CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब देखते हैं इसकी द्वितीय पद यानी सेकंड वाला। प्राप्त ट्राइक्लोरोएसीटोन की आप लिख लेना, ट्राइक्लोरोएसीटोन की प्राप्त ट्राइक्लोरोएसीटोन की भुजे चूने से क्रिया करने पर, प्राप्त ट्राइक्लोरोएसीटोन की भुजे चूने से क्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। प्राप्त ट्राइक्लोरोएसीटोन सबसे पहले ट्राइक्लोरोएसीटोन CCl3 COCH3 प्लस भुजे चूने से क्रिया करने, किससे क्रिया करने पर, भुजे चूने से क्रिया करने पर CaOH का होल ट्वाइस बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस, और बनेगा कैल्शियम एसीटेट CH3 होल ऑफ CH3 होल ऑफ 2 Ca। ये होता है कैल्शियम एसीटेट, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जो हमें बनाना था यहाँ पर। इसकी ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर, किसकी, एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर, ये रहा इसकी ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म मिलता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रथम पद एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करने पर ट्राइक्लोरोएसीटोन मिला, ये मिला ट्राइक्लोरोएसीटोन, हमने उसकी क्रिया कर दी भुजे चूने से। अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे तब लिखेंगे ट्राइक्लोरोएसीटोन की भुजे चूने के साथ क्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, और प्लस कैल्शियम एसीटेट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। और ये एक्स्ट्रा में जो हमें मिला वो मिला कैल्शियम एसीटेट। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह है इसका इसका जो रासायनिक गुण में वो है 2 नंबर हेडिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म। एसीटोन की NaOH की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया करने पर, क्रिया करने पर बाद में लिखेंगे एसीटोन की क्रिया NaOH की उपस्थिति में आयोडीन से कराने पर आयोडो एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन की क्रिया NaOH की उपस्थिति में आयोडीन से कराने पर आयोडो एसीटोन प्राप्त होता है। तो इसके हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले COCH3 NaOH की उपस्थिति में आयोडीन से कराने पर आयोडो एसीटोन CI3COCH3, इसे कहते हैं आयोडो एसीटोन CI3COCH3। और बचेगा सोडियम आयोडाइड Na प्लस, जब आप इसे संतुलित करने जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3, संतुलित, ये हो गई बिल्कुल संतुलित। एसीटोन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन से कराने पर आयोडो एसीटोन प्राप्त होता है, और ये बाकी की और सोडियम आयोडाइड और H2O। आपको जब डेफिनेशन लिखें तो सिर्फ इतना लिखना है कि एसीटोन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराने पर आयोडो एसीटोन प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसका द्वितीय पद, मतलब दूसरा वाला, सेकंड वाला। द्वितीय पद, ये पद में आप लिखेंगे
आयोडो एसीटोन की द्वितीय पद में आप लिखेंगे आयोडो एसीटोन की पुनः क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम मतलब NaOH से क्रिया कराने पर आयोडो फॉर्म प्राप्त होती है। आयोडो एसीटोन की पुनः क्षारीय माध्यम में या सोडियम हाइड्रोक्साइड से या NaOH से क्रिया कराने पर आयोडो फॉर्म प्राप्त होती है। तो इसके हम डिफिनेशन लिखते हैं, तो हम इसके रिएक्शन लिखेंगे CI3COCH3 प्लस पुनः किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH डेड गिब्स बनेगा CH3 प्लस CH3COOH। इसे बोलते हैं आयोडो एसीटोन। जो अभी ऊपर बनाया था हमने, इसकी क्रिया कराई किससे, NaOH से, बना क्या, आयोडो फॉर्म। इसे बोलते हैं आयोडो फॉर्म, ये वाली आयोडो फॉर्म। CH3OH ये होता है एसिटिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। लास्ट टॉपिक इसका उपयोग, इसके यूज क्या हैं। ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बिल्कुल आप घोल के पी लीजिए। ये बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है आपसे। अब देखते हैं इसके उपयोग। इसे पहले हटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। तो हमने पूरे रिएक्शन में क्या किया, क्लोरोफॉर्म बना। तो सब इसका फर्स्ट उपयोग है क्लोरोफॉर्म बनाने के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने के निर्माण में, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, निर्माण में या रूप में, के रूप में, विलायक के रूप में। थर्ड है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। यहाँ पर ये कंपाउंड हो जाता है पूरा। ये कंपाउंड हमारे बोर्ड की कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उपयोग देखते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के निर्माण में, विलायक के रूप में, और विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। एक बार और देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के रूप में, विलायक के रूप में, और विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ये कंपाउंड हमारे बोर्ड की कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।